अध्याय। एक वचन निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। अब प्रभु की वाणी को हम सुनने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर 7 अध्याय का 13 और 14 वचन कोई पढ़े। लिखा है सकेत, कैसा? सकेत फाटक से प्रवेश करो, लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। आज का जो संदेश प्रभु ने दिया, और मैं कल रात को उसको मनन कर रहा था। हालेलुया। लेकिन जब वचन को प्रचार करने की बारी आती है तो परमेश्वर के साथ साथ शैतान भी सक्रिय हो जाता है, और वो नहीं चाहता कि वचन सही तरीके से लोगों को समझ में आए। इसलिए वो ऐसे विघ्न, ऐसी बाधा, ऐसी क्लेश उत्पन्न करा देता है ताकि परमेश्वर का सेवकाई पूरा डिस्टर्ब हो जाए। और मैं आजकल देख भी रहा हूँ, कई हफ्तों से चर्च को वॉच कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 फाटक या 2 दरवाजे की बात आई है, सकेत फाटक और चौड़ा फाटक। कौन सा? सकेत। और सकेत का मतलब है, ऐसा समझ लिए, कम रास्ते वाला जिसमें एक आदमी प्रवेश, और चौड़ा का मतलब क्या है? चौड़ा का मतलब चौड़ा तो चौड़ा, उसके बारे में क्या बोले। आज प्रभु में बताना चाह रहे हैं कि यदि आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाइबल बताती है कि आज लोग परमात्मा को पसंद नहीं करते। वो एक ही बात पसंद करते हैं आज के संसार, आनंद को। कहाँ पर? आनंद। जहाँ पर गाना बजाना होगा बहुत से लोग बैठकर एंजॉय करेंगे, जहाँ वचन का प्रचार होगा लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है। कारण कि दुष्ट नहीं चाहता कि हम मनुष्य परमेश्वर की वाणी को क्या करें? सुने और स्वीकार करें। यह प्रकार लिखा हुआ है सकेत फाटक और चौड़ा फाटक, और सकेत फाटक और चौड़ा फाटक के विषय में प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो सरल और वह मार्ग जो विनाश को। आज दारू के ठेके पे चले जाइए, बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। यहाँ तक कि जो छुट्टी का गवर्नमेंट का दिन होता है ना, उसमें भी खटखटाते रहते भाई, नीचे से देते ऊपर से देते। और प्रार्थना का जो समय है, आराधना का समय है, सत्संग का समय है, यीशु मसीह से बातें करने का समय है, उस समय लोग गायब है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग विनाश की ओर ज्यादा जाना पसंद करते हैं। हालेलुया। विनाश की ओर ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। हालेलुया। और इतना विनाश की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। लिखा है सकेत फाटक और चौड़े फाटक की। मैं सकेत फाटक की विशेषता बता रहा हूँ। पहली बात, सकेत फाटक में लिखा हुआ है कि कठिन है। क्या लिखा हुआ है? 14 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्योंकि सकेत फाटक वह फाटक और कठिन है। वो क्या है? जो जीवन को पहुंचाने वाला रास्ता है, वो इतना कठिन है कि लोग एक का दुक्का ही उसमें जाने। और जो विनाश की ओर पहुंचा रहा है, विनाश की ओर पहुंचा रहा है, वो इतना सरल है, उसमें कुछ ही नहीं है, बस मजा ही मजा है। उसमें क्या है? इतना मजा है कि अभी बहन को मैंने देखा, एक बहन को, वो अपने बच्चे के साथ पटाखे जला रही थी, उसका आधा चेहरा झुलस गया।
आधा चेहरा झुलस गया। मेरे को समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस एरिया में गया। उन्होंने मुझे बुलाया, पादी साहब आके प्रार्थना करो। मैंने बोला, इसका चेहरा देखा मैंने चेहरा देख के मैंने बोला, मैं क्या इसमें प्रार्थना करूं? मेरी प्रार्थना से आपका चेहरा ठीक नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो कोई बड़ा बढ़िया डॉक्टर बताओ। मैंने बोला, मेरा काम डॉक्टर बताने का नहीं, मेरा काम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने का है। तो मुझसे कहने लगे, पादी साहब तुम पे कोई बढ़िया डॉक्टर भी ना है। मैंने बोला, एक ही डॉक्टर है, यीशु मसीह है, और तुम उसकी बात मानोगे नहीं। क्योंकि आप देखिए, आदमी हजारों रुपए का पटाखा लाकर, अभी 2 दिन तो लोगों का दम घुट रहा होगा, हजारों रुपए का पटाखा लाकर, मैं कह रहा हूं आप एंजॉय कीजिए, आप अच्छा खाइए पीजिए, आनंद कीजिए, हालेलुया। लेकिन लोग विनाश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हालेलुया। मैं कई जगह जाता हूं और मैं देख रहा हूं कि लोग आज विनाश को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, और जीवन को पसंद। वचन एक पढ़ेंगे आप, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण निकालें, उसका 29 अध्याय 30 अध्याय व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 वचन। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैं आसमान और जमीन, आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने गवाह के रूप में रख रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी, उसको गवाह बनाया। इंसान को बनाता वो मगर जाता, फायदा देख के। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं आसमान और जमीन को तुम एक गवाह के रूप में रख रहा हूँ। और आगे पढ़े बेटा, मैंने जीवन और मरण, क्या चीज? जीवन और मरण, और आशीर्वाद और श्राप, क्या चीज? आशीर्वाद और श्राप। अभी ध्यान से सुने, जीवन, मरण, आशीर्वाद और श्राप। अब जीवन क्या है, मरण क्या है? आदमी एक न एक दिन मर जाएगा, ये सच्चाई है, हालेलुया। लेकिन मर के जीवन यानी स्वर्ग में प्रवेश करना, इस बात की ओर हमें अग्रसर होना है। मरने के बाद किसी के जिन्हें जीवन नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं, और पुरानी कहानियों में भी है, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। और लोग तप जप इसलिए कर रहे हैं, इसलिए आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं कि हम मरने के बाद परमेश्वर के चरणों में, परम धाम में क्या करें? विश्राम करें, मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए लोग इतना तपस्या करते हैं, इतना कठिनाई उठा रहे हैं। और भाई बताती है कि मसीह, अगर हम मसीहत को देखें, इस पे कोई कठिनाई की बात नहीं है। आप इतवार को आए हैं, आराधना कर रहे हैं, चले जाएंगे। आपसे मैंने कहा किसी तक एक टांग पे खड़े होकर 1 हफ्ते तक भक्ति करो, हेलो, 1 हफ्ते तक एक टांग पे खड़े होकर भक्ति करना, एक हाथ ऊंचा करके कोई नाम जप करना, ऐसा बताया? कुछ कठिन बात बताई? नहीं बताई। जो सरल बात है वो नहीं हो पा रही, तो कठिन बात कैसे कर लोगे? हालेलुया। हमने उपवास प्रार्थना शुरू किया, कई लोग 2-4 लोग ही बैठते थे। क्यों? क्योंकि लोग अपना समय नहीं निकाल पाते, लोग अपना क्या नाम है, भोजन का त्याग नहीं कर पाते। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर कहता है कि नाक के नली से ही खाना जाएगा, तब भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, हालेलुया। ऐसा बुरा समय ना आए, इसलिए अच्छे समय में उस परमेश्वर को याद करो। जब अच्छे समय में उस परमेश्वर को याद करोगे तो निश्चित बता रहा हूं, बुरा समय आएगा नहीं। और आप अच्छे समय में परमेश्वर को याद नहीं करोगे, बुरा समय दरवाजे पर बैठा है। कहाँ बैठा है? बिल्कुल दरवाजे पर। ऐसा लिखा हुआ, पढ़ो उस वचन को, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैंने श्राप और आशीर्वाद, जीवन और मरण
तेरे सामने रखा है। आपके पास चुनाव है, हालेलुया। आई बिहार में भी चुनाव है, आपके पास भी चुनाव है। और चुनाव में आदमी मैं देख रहा हूं बुरा ज्यादा चुन रहे हैं। आज देखिए, श्राप और आशीर्वाद और जीवन और मरण, 4 चीजें हैं। द्वार पढ़ना उस वचन को, मैंने जीवन और मरण, आशीर्वाद और श्राप, क्या चीज? जीवन, मरण, आशीर्वाद और श्राप तेरे सामने रखा है। अब परमेश्वर बोल रहे हैं तू जीवन को अपना ले। किसको अपना ले? जीवन को। आज लोग जीवन को अपनाने को तैयार नहीं है, आज श्राप को अपनाने को तैयार है, आज लोग मृत्यु को अपनाने को तैयार है। लेकिन जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है, जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है और सरल है, बड़ा इजी है। अब वो कौन सा इजी बात लगती है लोगों को? आप तो बोलेंगे 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करो, इजी नहीं लग रहा मुझको। 5 मिनट जाके प्रार्थना। एक व्यक्ति ने मेरे पत्नी से बोला एक बार, जब मेरी वाइफ जॉब कर रही थी तो उन्होंने बोला मुझे रविवार को छुट्टी चाहिए। उन्होंने बोला छुट्टी क्यों चाहिए? उन्होंने बोला प्रार्थना करने के लिए। तो कह रहे हाँ 5 मिनट प्रार्थना में कितनी देर लग रही है? एक अगरबत्ती लगाओ या ईसाई हो तो मोमबत्ती लगाओ, हाथ जोड़ा प्रार्थना करो, आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं साहब हमारे ऐसे तो प्रार्थना होती। ये कहती प्रार्थना की 2 घंटे की हो रही है, 3 घंटे की हो रही है। उन्होंने बोला नमाज भी पढ़ने जाते तो 10 मिनट में उठ जाते हैं। हमको उन्होंने बोला भाई हफ्ते में तो 1 दिन करने दी, पूरा हफ्ते में तो 1 दिन आराधना करने दो। लेकिन शत्रु ने, शैतान ने ऐसा विचार बना रखा है 1 हफ्ते बाद भी हमें समय नहीं है। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? गड्ढे में। वो गड्ढा काय का है? आग का। वो गड्ढा काय का? नरक का। वो गड्ढा काय का? पाप का। लिखा हुआ है ना कि इसमें बहुत लोग पहुंचते हैं। किसमें? जो चौड़ा फाटक है उसमें ज्यादा जा रहे हैं। आज कई चर्चे से, कई चमत्कारी जगह है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी भीड़ जा रही है, कुचल कुचल के मर रही है, बड़ी भगदड़ हो रही है, और उनमें बड़ा आसान है, बड़ा भक्ति है, आराधना है। अभी हाथरस कांड आपको मालूम हो, बड़ी भीड़ जा रही है। लिखा हुआ है चौड़े फाटक में बहुत भीड़ जा रही है। और जहां पर भीड़ है, जहां पर मजमा है, जहां पर बड़ा, वहां बहुत भीड़ आती है पाजी साहब। वहां पर लोग सोच रहे हैं यही है स्वर्ग पहुंचाएगा, लेकिन वो स्वर्ग पहुंचाने की जगह नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग वो रास्ता पहुंचाएगा जहां बड़े थोड़े से लोग बैठकर आराधना करते हैं। यीशु मसीह ने बोला ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि प्रभु को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। राज्य देने का वादा किसको किया? इसका मतलब ये नहीं कि हम कम हो जाए, इसका मतलब ये छोटे छोटे झुंड में भी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप देख रहा हूँ लीडर ज्यादा है, कलीसिया कम है। वो लीडर चाहे तो एक छोटा छोटा झुंड बनाकर अलग अलग दिन आराधना कर सकते हैं और संडे को एक साथ कर सकते हैं। अगर किसी चर्च में 5 लीडर हैं, 5 लीडर चुन ले, बुध को मुझे करना है, बृहस्पति को, अलग अलग एरिया में करे, जरूरी नहीं है इधर ही आना है। और फिर उनको संडे को कंबाइंड करके लेके आना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा मंच था और मंच पे मैं ही बैठा था, कई पास बैठे थे। एक व्यक्ति आया, वो बैग लेके बहुत देर घूमने लगा। वो सोचने लगा ये सारे पादरी बैठे हैं, कोई तो मुझे बोलते आगे आगे बैठ जाओ, कोई तो मुझे बोलते आगे आगे बैठ जाओ। और उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया मोबाइल पे, पादरी साहब एक पड़ोस वाले भाई साहब से बताओ हम भी कुछ हैं। तो मैंने इशारा किया, मैंने बोला ये फलाने पादरी साहब। तो उन
पाल साहब ने बोला अच्छा आप जानते हो ना कि हाँ कि मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो तो उससे बोल, उन्हें आप इशारा करो कि आप आगे आके बैठ जाओ। मैंने उनसे बोला आप आगे आगे बैठ जाओ। फिर वो उतर के गए स्टेज से और मैंने बोला साहब उन्ना पाल साहब का नाम नहीं ले रहा ऑनलाइन में कि वो कह रहे हैं आप आगे आगे बैठ जाए। उन्होंने तो मुझे इशारा नहीं किया, उनको मेरे नाम बताओ ताकि वो बोले। उसके बाद उन्होंने नहीं बोला, जब नहीं बोले तो उन्होंने 2-4 लोगों को तरफ देखा कि नदी सर चलो उठ के चल रहे हैं यहाँ से। और जो उनके साथ 10-5 लोग आए थे उन्हें उठाकर ले गए। कुछ दिनों के बाद एक दोबारा मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला पास्टर साहब ने कि भाई तुम 2-4 लोग लेके आए थे कन्वेंशन में, मैं आपको बता रहा हूँ कन्वेंशन की बात है कि आप उन्हें उठा के क्यों ले गए। तो उन्होंने बोला था आपने तो हमें आदर किया नहीं। तो उन्होंने बोला आप इनको परमेश्वर की वाणी सुनाने के लिए आए थे कि यहाँ आदर पाने के लिए आए थे। परमेश्वर की जगह पर बस केवल परमेश्वर को आदर होना चाहिए। परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य को आदर नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बात बढ़ती रही तो उन दोनों पादरियों में से एक बोला कि तुम आदर चाहते तो ये बताओ कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में तुम लेके आए। वचन में लिखा हुआ है अगर आप प्रभु यीशु मसीह में लोगों को लेके आते हैं तो परमेश्वर मुकुट के साथ आपको स्वर्ग में आदर करेगा। लिखा है सिंहासन पर बिठाएगा। यहाँ का आदर महत्वपूर्ण है या वहां का? वहां के आदर पाने के लिए आपने क्या किया है? हालेलुया। यहाँ के लोग तभी आदर करते जब आप उनके लिए काम करते हैं, और वहां का परमेश्वर भी तभी आपको आदर करेगा जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, लिखा चौड़ा और सरल में सकेत फाटक की मैं बात कर रहा था। लिखा हुआ है कि उसमें सकेत फाटक में जो चौड़ा है उसमें बहुत लोग पहुंचते हैं, और जो छोटा मार्ग है कठिन है उसमें थोड़े ही प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब आप देखिए बहुत से लोग भीड़ वाला जगह लोग पसंद आ रहे हैं। लोग भीड़ वाली जगह पैसा खर्च करके जाना पसंद कर रहे हैं, और भीड़ वाली जगह चाहे सिनेमा हो चाहे कोई सी भीड़ वाली जगह हो। हालेलुया। आजकल एडवर्टाइजमेंट भीड़ वाली जगह, परमेश्वर ने सब बातों को पसंद नहीं करता, क्योंकि मन में वचन न पढ़ना है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 7 वचन जी, उत्पत्ति 4 का 7 पढ़े और यूहन्ना 10 अध्याय को निकाले। उत्पत्ति 4 का 7। हाँ, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर, 2 द्वार बताए मैंने, 2 फाटक बताए हैं, और लिखा हुआ है पाप द्वार पर बैठा है। इसका अर्थ क्या है? द्वार एक ऐसे 2 द्वार है, चौड़ा और पतला, खींचने वाले अपनी तरफ। आप किसकी तरफ आकर्षित होते ये आपका वो है। लिखा हुआ है आगे पढ़ो बेटा। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है जी। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ। तो उस पर प्रभुता करनी है। पाप के द्वार पर हमें प्रभुता करनी है। प्रभुता मतलब हमें जय पाना है। हालेलुया। प्रकाश की बात में बहुत जगह लिखा हुआ, जो जय पाए मैं उसे सिंहासन पर बिठाऊंगा, जो जय पाए मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा, जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, जो जय पाए मैं उसे दीवट बनाऊंगा, जो जय पाए आपको मुझको इस बुरे संसार पर जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्या करना है? जय प्राप्त करना है। और आज जय प्राप्त करने की लोगों की इच्छा नहीं है। आज दुनियादारी में मस्त है, मस्त रहिए। एक समय आएगा, हालेलुया, कि आप खुद परेशान होकर बोलेंगे कि हमें परमेश्वर को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? आज आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, लेकिन एक समय जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आप देखिए, आप सोचिए क्या होगा। तो आज आप नहीं मिल रहे, वो कैसे मिलेगा? हालेलुया। एक वचन और निकालना, दूसरा बोलती है उसका 6 अध्याय, उसका 14 वचन और 17 वचन। 14, 15, 16, 17। 15, 16, 17 है। 14 से पढ़ेंगे।
अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। क्या लिखा है? जो फाटक में अविश्वासी लोग जा रहे हैं, उसी फाटक में आप घुस रहे तो क्या फायदा? विश्वासियों का दरवाजा अलग होना है और अविश्वासियों का दरवाजा अलग होना है। हालेलुया। मैं शराब नहीं पीता तो मैं विश्वास करता हूं कि कभी शराब खाने के दरवाजे में प्रवेश नहीं करूंगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं पीता नहीं है पर लेने जरूर जाता हूं, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ पढ़े दोबारा उसको वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल। अगर आप धार्मिकता की ओर चल रहे हैं, आपका अधर्म की संगति से कोई मेल जोल होना नहीं चाहिए। आगे लिखा हुआ है, ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल जोल। अभी बीते दिनों मैंने 2 ज्योतियां बताई थी। हालेलुया। कैसी ज्योति आपको मालूम है? एक ऐसा दिया है जो हमें अंधेरे की तरफ ले चलता है, और एक ऐसा दिया है जो हमें प्रकाश की ओर ले चलता है। आप कौन से दिए को फॉलो कर रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है अय्यूब 29 में कि उनका दिया ऐसा दिया है कि जब वो दिया जलाते हैं तो अंधेरे में पहुंच जाते हैं। कैसा दिया? दिया जलाते हैं अंधेरे में पहुंच जाते हैं। कई लोग मैंने देखा दिया जलाकर कहां जा रहे हैं? गधे का जन्म उतारने। आप समझ रहे हैं? और दिया जला के गड़बड़ कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दिया क्या है कि हमको कचोटता है अंधेरे से दूर जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? ज्योति का अंधकार के साथ क्या नाते हैं, क्या संगति, और विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या लगाव, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। इसलिए प्रभु कहता है 17 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण। परमेश्वर कह रहा चुनाव करना है कि आपको किस फाटक के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना है। ये चुनाव आपका है। परमेश्वर कह रहा तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा जब उनमें से गलत संगति में से निकल आओगे। हालेलुया। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं गलत संगति से निकलने के लिए? आप गलत संगति से निकलेंगे, मेरा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है। आप गलत संगति में पड़े रहेंगे, मेरा कोई नुकसान भी नहीं है। आप निकल आएंगे तो मेरा फायदा भी, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप ज्योति की संतान बनकर जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। अभी हमने ज्योति का त्योहार मनाया है और ज्योति का संतान वचन निकालेंगे। मती उसका मती निकाले, मती 5 अध्याय उसका 14, 15, 16 14, 15, 16 पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है, नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर दीवट पर रखते हैं और उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा आपके परमेश्वर की बड़ाई होने का। किसके द्वारा? आपके द्वारा आपके परमेश्वर की बड़ाई। और वो बोले आपको देखकर, भाई आपकी हरकतें देख के लगता है कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है एक राजा ने बुद्धिमान आदमी छांटे। कितने? एक राजा ने बुद्धिमान आदमी छांटे और बुद्धिमान आदमी छांटने के बाद उनको बोला कि इनको हम अपने शास्त्र की शिक्षा देंगे, हम अपना जो भी उनका खान पीन है गलत अच्छा जैसा भी वो खिलाएंगे पिलाएंगे और इनको और बुद्धिमान बनाएंगे।
वहां पे प्रभु के 3 दास थे, बल्कि 4 थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल। उन्होंने बोला हम राजा तेरे साथ तो रहेंगे, पर तेरी भाषा, तेरी संगति से दूर रहेंगे, और जो प्रभु ने हमें दिया साग पात हम उसी को खाकर गुजारा। और मन में क्या हुआ, वो कम लोग प्रवेश करते हैं। मैंने क्या बताया, दानियेल कम ही है, वो लोग ज्यादा थे। ज्यादा लोग विनाश में जाते हैं, कम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, वो कम थे और प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है। हालेलुया। आपको चुनाव करना है इन दिनों में, मैं देख रहा हूँ आपको ये चुनाव करना है कि आप ज्योति के संतान बनकर चमकना है या अंधकार की संतान बनकर आपको गड्ढे में अर्थात नरक की अग्नि में जलना है। हालेलुया। आप डिसाइड कीजिए। प्रभु ने बोला मैंने तेरे सामने जीवन मरण श्राप आशीर्वाद रखा है, और आगे परमेश्वर कहते हैं तो जीवन ही को चुन ले। परमेश्वर एक ही बात कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तेरा चुनाव कैसा हो, जीवन को चुने। और जब आप जीवन को चुनेंगे परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी। पवित्र पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तमाम सुनने वाले देखने वालों के लिए प्रभु जी प्रत्येक पर आशीर्वादित हो प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु जी इस सकले मार्ग से परमेश्वर यीशु मसीह की ओर परमेश्वर बढ़ने पाए प्रभु जी। चौड़े रास्ते से प्रभु विनाश की ओर नहीं, पर सकले रास्ते से यीशु की ओर जाए प्रभु जी, और जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष